और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के 8 अजला में दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। महकमा सेहत के अहदेदारोरों के साथ मुनक़िदा जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला ने यह फैसला लिया है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत के 8 अजला में कोरोना की वबा 5% से भी कम है, जिसकी वजह से इन 8 अजला में रात 9 बजे ता सुबह 6 सिर्फ रात का कर्फ्यू रहेगा। बकिया 5 अजला मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी और चित्तौड़, प्रकाशम और कृष्णा में शाम 6 ता सुबह 6 कर्फ्यू बरकरार रहेगा। कोरोना की वबा से बचने के लिए समाजी दूरी और मास्क लाजमी है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर बी श्रीनिवास ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बगैर मास्क के घरों से बाहर न निकलें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बगैर मास्क के सड़कों पर घूमने वाले 600 अफराद को जुर्माना आयद किया गया है। इसी तरह कर्फ्यू के औकात में गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने वाले 8000 अफराद की गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से ताउन की अपील की है। Implemented in Vijayawada city from 6 p.m. to 6 a.m. every day till 30th as per the state government instructions. Now the relaxation of curfew is there from 6 a.m. to 6 p.m. We are slowly finding that the public are becoming complacent and some of them are not wearing masks, and we are finding groups also on the roads during the relaxation time. I request the public, I request everybody, Corona is yet to go, is still there, though the number has come down, the affected persons number has come down, is still prevailing, and I request all the people to go for the vaccination, and also whenever they come out, they must wear masks and also maintain social distance. Otherwise, again, Corona may come up in a third wave also. So we have to take all precautions. I request all the public to be cautious about these things. आंध्र प्रदेश में टैक्सेस के खिलाफ आवाम लगातार मुजाहरे कर रही है। आंध्र प्रदेश में टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ आवाम से राय ली गई। आंध्र प्रदेश शहरी तंजीम की जानिब से विजयवाड़ा में पीपल्स बैलेट का एहतमाम किया गया। इस दौरान आवाम ने टैक्स से मुतालिक अपनी राय दी। शहरी हुकूक तंजीम के सदर बाबू राव ने बताया कि रियासती हुकूमत ने टैक्स की नई पॉलिसी लाकर गरीब आवाम पर मजीद माली बोझ आयद किया है, जिसकी आवाम ने मुखालफत की है। बाबू राव ने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। There was no discussion among the elected councils in the municipalities. They are unilaterally issuing the GOs. So there are no public opinion was taken. So on behalf of Urban Citizens Federation, we are conducting people's ballot all over the state to mobilize the public opinion, and we will told to the government the people are against the garbage tax and capital value system. If the government not listen the public opinion, we will intensify our agitation. On June 30th and July 1st, we are conducting statewide agitation in front of municipal offices all over the state. It is there not a political issue, it is a public issue. All mass organizations and civic organizations. करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान और इनकी टीम की जानिब से कोरोना से मुतासर ज़रूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। रुकन असेंबली हफीज खान ने कहा कि माजी में इनकी टीम ने ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी फराहम किए हैं। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम करने में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस कोरोना कोविड की वबा की वजह से ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की क्या अहमियत है एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एंड ऑक्सीजन प्लांट की क्या अहमियत है, ये बात समझ में आई। और हम लोग जो है इसीलिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स लाकर एक ऑक्सीजन बैंक बल्कि बनाकर फ्री में जो है वो पेशेंट्स को दे रहे हैं। उसी तरीके से माइल्ड कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। जगन मोहन रेड्डी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं, उनसे हम लोग इंस्पायर होके ये लार्जेस्ट ऑक्सीजन बैंक हम लोग करनूल में क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स ऑलरेडी 250 से ज़्यादा जो है आज पब्लिक में हैं और 100 उसमें ऐड कर रहे हैं।
और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है हम लोग यहाँ पर रेडी कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लोगों को जो है फ्री में हम लोग दे सकें। उसके साथ साथ हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने के बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक को कहीं पर भी जो छोटे छोटे तकालीफ हैं वो भी जो है उनको निकाल देने के वास्ते उनको हम लोग जितना हो सके उतना हमारे तरफ से हम लोग मदद करें। सो ऐसा एक छोटी सी कोशिश है, बस उनका काम हो जाए और ऊपर वाला राज़ी हो जाए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे स्पॉन्सर्स का जो यूएमएमसी ह्यूस्टन के स्पॉन्सर्स हैं एंड हफीज़ खान ट्रस्ट का एंड वी केयर टीम का जो एम्बुलेंस चला रही है, आपका तदफीन कर रहे हैं लोगों का, लास्ट राइट्स जो फ्यूनरल राइट्स हैं उसमें पूरी तरीके से साथ दे। करनूल के निजी फंक्शन हॉल में एसडीपीआई की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें रियासत भर के एसडीपीआई के लीडरों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के इनेकाद का अहम मकसद अवामी मसाइल था। इस दौरान हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमात को किस तरह से हर शहरी तक पहुँचाया जाए इस पर तफसीली गौर व खौज किया गया। चंद दिनों से लॉकडाउन के बाद से हमारे जो कैडर्स है कोविड के अंदर एक सेवा में लगे हुए थे और इस बीच में हमारी पार्टी को एक्सपैंड करने का हमारे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे ब्रांचेस है कोविड के मुतासिरीन की मदद के लिए काम कर रहे थे। अब हम पार्टी एक्सपेंशन करने के लिए हम काम करने का एक प्लान करने पर यहाँ पर बैठे। तमाम सरकारी महकमों में खाली असामों की भर्ती का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में तमाम तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा के धरना चौक में मुनक़िद एहतजाज में सैकड़ों तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 2 लाख मुलाजमतें देने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस दौरान एहतजाजी तलबा ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने कहा कि आला तालीम हासिल करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगार नौजवान जो है वो सड़क पर इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो जॉब कैलेंडर बनाए जैसा कि उनसे वादा किया गया था। Conditionally supporting the youth who are protesting against the government, asking for recruitments. Today, Andhra Pradesh is facing one of the highest unemployment rates. Even the recent CIME reports, Andhra Pradesh has over 35% unemployment, which is the 4th least state in Andhra Pradesh. Jagan Mohan Reddy in his overhyped Padyatra has promised 2,30,000 jobs to youth of Andhra Pradesh, and today, after 2 years, in the first notification the government gave, they barely gave 10,000. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।